एक बार फिर से स्वागत है आपका योर मनी में। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड पर और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं investonline.in के एमडी अभिनव एंकटेश। अगला सवाल लेते हैं, दिल्ली से मनीष कुमार जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। मनीष नमस्कार, क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मनीष। मैम जैसा मैंने आपके फेसबुक अकाउंट पे डिटेल्स डाली थी एसआईपी के रिगार्डिंग, सो मेरी क्वेरी यही है कि मैं अपना जो गोल सेट किया मैंने 15 to 20 इयर्स का टाइम स्पैन में 2 करोड़ का, तो उसके लिए मैं एसआईपी और के बारे में जानना चाहता था और टर्म प्लान के रिगार्डिंग भी। अच्छा, आप कितना निवेश कर सकते हैं हर महीने मनीष? मैम आई कैन मेक अप टू 20,000। ठीक है। और अभी तक आपका कोई भी एक्सपोजर नहीं, आपने म्यूचुअल फंड में कभी निवेश नहीं किया है? नहीं मैम। ओके, पहली बार निवेश करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड में और सही रास्ता चुना है वेल्थ क्रिएशन के लिए। 20,000 रुपए हर महीने निवेश कर सकते हैं। क्या 15 से 20 साल में 2 करोड़ हो जाएंगे? अगर हो जाएंगे तो किन फंड्स में शुरुआत करें निवेश से अपनी? डेफिनेटली स्वाति, एज उनकी साइड है तो ये टारगेट उनका अचीवेबल भी है। 20 साल, अगर वो 20 साल का पीरियड ले रहे हैं और अगर मैं 12% के हिसाब से कैलकुलेट करूं जो पोर्टफोलियो में इनको सजेस्ट करूंगा तो करीबन 1 करोड़ 99 लाख के आसपास जमा हो सकते हैं, जिससे ऑलमोस्ट 2 करोड़। सिंस फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, मैं एक पोर्टफोलियो सजेस्ट करूंगा जहां वो ब्रॉडली 35% अपने फंड्स लार्ज कैप फंड में डालें, दूसरे 20% मिड कैप फंड्स में डालें और 35% मल्टी कैप में, about 10% एक्सपोजर टू गोल्ड। तो लार्ज कैप में सजेस्ट करूंगा आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का फोकस म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें। मिड कैप फंड्स में आईडीएफसी प्राइमरी इक्विटी फंड चूज कर सकते हैं, रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फॉर मल्टी कैप एंड 10% टू एनी गोल्ड फंड यू कैन चूज, सो यू कैन टेक अ कोटक गोल्ड या रिलायंस गोल्ड। ओके, सो ये आपका 100% पोर्टफोलियो हो गया। और ये जो हम बोल रहे हैं कि 12% वो कम ज्यादा भी हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, पर 12% 15-20 साल के लिए काफी सेफ अजम्पशन है। सो मैं अगर आप इन्हीं फंड्स का एवरेज देखिए तो देयर बी मोर देन 20%, तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि 20% से आप प्लान करें। 12% इज सेफ टू अज्यूम एंड कीप अ टारगेट ऑफ 20 इयर्स टू बी ऑन सेफ साइड। किस तरह के रिटर्न दिए इन सारे फंड्स ने जिसका आपने नाम लिया अभी? आप अगर हिस्टोरिकली देखें, सब टॉप 200 फंड भी अगर लेकर आप देख रहे हैं, आप रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी को भी 7 साल ही हुए हैं, पर एवरेज 22 से 30% के आसपास का एनुअलाइज रिटर्न है। अच्छा, ऑन एन एवरेज ऑफ ऑल दीज फंड्स। गोल्ड फंड्स अभी नए ही आए लाइक बाजारों, पर अब ईटीएफ्स का अगर आप कंपैरिजन लें तो लास्ट 3 इयर्स रिटर्न्स आल्सो हैव बीन मोर देन 25% एनुअलाइज्ड। अच्छा, बट ओनली 15% एक्सपोजर टू सिंगल कमोडिटी लाइक गोल्ड मोर देन इनफ। तो मनीष, अपने आप पूरे निवेश को 20,000 को 4 भाग में बांटिए। आप इसको बांटिए लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप और गोल्ड फंड के हिसाब से। नाम आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर से आपको हम दिखा रहे हैं, नोट कर लीजिए और अपना निवेश जल्दी से जल्दी शुरू कीजिए। 12% के का हम रिटर्न अज्यूम करके चलते हैं तो भी आपका जो गोल है 2 करोड़ का, उसके आसपास की रकम आप आराम से जुटा लेंगे। बस ध्यान रखिएगा कि बीच में इस पैसे को किसी और काम के लिए यूज ना करें। अगर आप बोल रहे हैं कि 20 साल के बाद आपको ये चाहिए पैसे, तो उसको 20 साल तक चलने दीजिएगा एसआईपी को। फंड्स एक पोर्टफोलियो का रिव्यू जरूर कीजिएगा, देखते रहिएगा कौन सा फंड कैसे परफॉर्म कर रहा है 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में, लेकिन तोड़िएगा मत। ऐसा ना कि आप एसआईपी बंद कर दे और दूसरे किसी फंड में एसआईपी शुरू करें ही ना। अगर आप बंद करने की सोचते भी हैं, कोई फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो दूसरे किसी फंड में आपको एसआईपी तुरंत शुरू करनी चाहिए। अगला सवाल लेते हैं, लक्ष्मण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से। लक्ष्मण सिंह जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, गुड इवनिंग। आई एम फ्रॉम जयपुर। मैडम मैं 33 साल का हूँ और मेरी मंथली इनकम अराउंड 45,000 है और मेरे 2 बेबीज है, एक 5 साल की बेबी है और एक अभी 2 महीने की बेबी हुई है। अच्छा, तो मैडम मेरा इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। हाँ। तो मुझे हाउस लगभग 3 साल बाद हाउस के लिए मुझे 15 लाख रुपीज चाहिए। अच्छा, और बेबी के एजुकेशन के लिए आफ्टर 10 इयर्स अराउंड 15 to 20 lakhs आई एक्सपेक्ट। जो आपकी 5 साल की बेटी है उसके लिए 10 साल के बाद? अच्छा, यस मैडम। अच्छा, और उसकी मैरिज के लिए 20 साल बाद लगभग 50 लाख और अराउंड 50 lakhs आई नीड। अच्छा, तो इसके लिए मुझे मैडम कैसे प्लान करना होगा? और छोटी बेटी के लिए लक्ष्मण जी? मैडम दोनों उनके लिए भी करना है वैसे। अगर शुरुआत आप बड़ी बेटी से कर रहे हैं, उसके बाद छोटी बेटी पर भी आएंगे आप? ओके, ऑल राइट। बताइए इनके गोल कैसे पूरे होंगे, कितना निवेश करना पड़ेगा इन्हें हर महीने
इन सभी गोल्स को पूरा करने के लिए? अगर स्वाति, मैं क्वेश्चंस को दो पार्ट में स्प्लिट करूंगा जी। एक जो इनका हाउसिंग का रिक्वायरमेंट है 15 लाख का, उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि ये ना कि एसआईपी ना इक्विटी के ऑप्शंस देखे ही नहीं, क्योंकि इनका पीरियड फिक्स है 3 साल के लिए। अगर एसआईपी ऑप्शन आप लेंगे मतलब का एवरेज इन्वेस्टमेंट 1.5 साल के आसपास का रहेगा, तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज नॉट आइडियल फॉर सच अ पीरियड। इनसे हम पूछ लेते हैं कि इनके पास घर के लिए कुछ पैसे आपने अलग से जोड़ के रखे हैं क्या लक्ष्मण जी? यस मैम, अभी 3 से 4 लाख रुपए है पैसे। और आप सोच रहे हैं लोन लेके ही घर लेंगे, राइट? आप हाँ, यस मैडम। अच्छा, ठीक है। तो इट मेक सेंस स्वाति कि ये डेट फंड्स में इन्वेस्ट करें। 7 to 8% का इनको एवरेज रिटर्न आएगा एनुअलाइज। इट इज सेफर बिकॉज अगर 3 साल में पैसे लगने ही हैं तो माइट एज विल बी सेफ एंड आप कॉर्पस एक अपना अलग अक्यूमुलेट करें। तो 7% के हिसाब से अगर मंथली कुछ फिक्स जितना अमाउंट भी आप कर सकते हैं इन्वेस्ट, तो आपको एक अच्छा खासा कॉर्पस हो जाएगा 3 साल बाद। अच्छा, डेफिनेटली होम लोन ही एक ऑप्शन है उस टाइम जो इनको बेनिफिट करेगा, बट इस टाइम में इनको रिस्क लेने का सजेशन नहीं दूंगा हाउसिंग लोन के लिए। एक जो बच्चों की पढ़ाई और शादी का है, मैं बोलूंगा एक कॉमन कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। इनको करीबन 10 से 12 हजार रुपए महीने इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अगर कम करते हैं 7 या 8 हजार रुपए तो इनका गोल शायद अचीव नहीं होगा, क्योंकि जो 10 साल का टारगेट है वो अचीव नहीं कर सकते हैं। बट 2 फंड्स ये लाइक चूज करें, एक थोड़ा सा अग्रेसिव लाइक मल्टी कैप फंड और एक अग्रेसिव लार्ज कैप फंड चूज करें। आईसीआईसीआई का फोकस ब्लू चिप फंड चूज कर सकते हैं, मॉर्गन स्टैनली का एस फंड चूज कर सकते हैं। और इसे अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है, बट आई एम सेइंग 2 ही फंड चूज करें या 2 से 3 फंड ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा फंड्स ऐड ना करें। तो जितना मैक्सिमम 10-12 हजार इन्वेस्ट करें तो दोनों टारगेट्स इनके अचीव हो सकते हैं। अच्छा, मतलब एक 10 साल वाला टारगेट और एक 20 साल वाला टारगेट। ओके। बट अगर दोनों बच्चों के लिए प्लान करें तो डेफिनेटली यू हैव टू इंक्रीज द अमाउंट एंड मेक इट मोर। ऑलराइट, चलिए वक्त है आप एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए योर मनी के साथ।